पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, उसको जो केयर इमरजेंसी में चाहिए वो हम दे रहे हैं। हम माफ़ी चाहते हैं उन लोगों से, मैं दोनों हाथ जोड़ के। ये जो पब्लिक है ये हमारी एक फैमिली है। हमें 100% श्योर नहीं हो जाता जब तक हमारे एक एक एम्प्लॉय जो यहाँ पे खड़ा है, जो इस प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है, उसको तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक ये स्ट्राइक बंद नहीं होगी। ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ। आप हमें गलत नहीं बोले, हमें समझे और हम नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सदात सदात We want service rules, service rules, service rules. हम एक हैं, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक। एम्प्लॉई एकता जिंदाबाद, एम्प्लॉई एकता। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर आए, उन्हें फाइल सौंपी है। तो क्या देखते हैं सबसे पहले कि उन पर कितना विश्वास है कि आपकी बात आगे तक पहुंचेगी? सर एलजी साहब के पास फाइल पहुंची है और हमारे जो टीम गई हुई थी बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया है उन्होंने। जैसे भी हमारी फाइल, हमारी जो डिमांड्स थी वो वहाँ तक पहुँचाई है एलजी साहब तक। अब उम्मीद तो पूरी है कि क्योंकि हमारी स्टेट की सबसे जो हाई पावर कुर्सी पे इस टाइम एलजी साहब बैठे हुए हैं, कोशिश यही है कि वो जल्दी से जल्दी, हम ये उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारा मैटर जो है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन वगैरह तो हमें कुछ दिया नहीं है, बट हाँ उम्मीद हमें पूरी है कि वो जल्द से जल्द हमारा जो मैटर है ये सॉर्ट आउट करेंगे। आप स्ट्राइक कब तक रहेंगी अगर आपने मोमेंटम ले लिया? आपने सर जिस दिन गवर्नमेंट ने हमें पूरा क्लियर करके बता दिया आपके सर्विस रूल इस बेसिस पे बनेंगे, आपके रिक्रूटमेंट रूल्स इस बेसिस पे बनेंगे, आपकी डीपीसीज इस बेसिस पे होगी, हमारा जो नॉमेनक्लेचर है जो इन लोगों ने क्लियर नहीं किया हुआ उसकी रेक्टिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, ये चीज़ें सारी क्लियर करने वाली है अभी तक। ठीक है, वो आनंद फनन में इन्होंने जो 5 मेडिकल कॉलेज बनाए थे लेकिन आज तक उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्होंने नहीं सोचा है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये जो हमारी डिमांड्स हैं इन पे रेक्टिफिकेशन हो, इन पे देखें, इन पे नज़र डालें और हमें बताएं कि ये आप किस बेसिस पे ये करेंगे, हमारे डीपीसीज करेंगे, हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स देंगे, किस बेसिस पे देंगे। क्योंकि एक मुलाजिम के लिए जो डीपीसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसके कैरियर प्रोग्रेशन के लिए। और एक चीज़ हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं इस सरकार को कि हमें अगर डीपीसी चाहिए उससे पहले हमें अपना नॉमेनक्लेचर भी क्लियर चाहिए और नॉमेनक्लेचर क्लियर होने के बाद डीपीसी चाहिए, और डीपीसी चाहिए हमें जब सेंटर पे कमीशन अनाउंस करेगा उससे पहले। क्योंकि अगर ये जो हमारी डीपीसी है ये अनाउंस करेंगे उसके बाद, आज हम लेवल 4 पे हैं, अगर कल को 8 पे कमीशन लगता है तो फिटमेंट फैक्टर जो है हमारे पे लगेगा वो आएगा लेवल 4 पे। जो हमारी डीपीसीज 2-2 ड्यू है एक ही दे दे ताकि हमें थोड़ा 8 पे कमीशन का भी बेनिफिट मिले। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को कि ये जो 8 पे कमीशन से पहले हमारी डीपीसी, हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट कीजिए। अन्यथा ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है ये आगे और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और भी ज़्यादा ये उग्र रूप लेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि लोग इतने सफ़र हो रहे हैं सर। मतलब हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दिल से मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब लोगों को देख रहा हूँ बेचारे इधर, मतलब बहुत उनके साथ दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मेरी बात
जल्दी से जल्दी सुने, जल्दी से जल्दी मेरे जो कलीग्स हैं इनके जो इश्यूज़ हैं जल्दी से जल्दी ये सॉर्ट आउट हो, ताकि पेशेंट केयर भी सफ़र ना करे। लोग इतनी दूर दूर से आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दुख के साथ हम उनको सेवाएं नहीं दे पा रहे। हम माफ़ी चाहते हैं उन लोगों से, मैं दोनों हाथ जोड़ के। ये जो पब्लिक है ये हमारी एक फैमिली है, तो ये फैमिली को हम मतलब अपनी फैमिली को दुख में नहीं देख सकते, तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी ही मांग सकते हैं, क्योंकि हम भी पिछले 7 साल से दुख देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये कुछ हो। और प्लीज़ अगर मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनसे मैं यही प्रे करूँगा कि आप हमें गलत नहीं बोले, हमें समझें और हमें हमारा जो मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट करने में हमें थोड़ा साथ दें, ताकि एमएलए तक, मिनिस्टर्स तक ये चीज़ पहुँचे, क्योंकि उनको आपने चुना है, आपने वोट दिया है। हो सकता है हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक आपकी पहुँचे। तो मैं इसी के साथ यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि लोग भी हमारा साथ दें, हमारी मजबूरी समझे, और अगर हो सके पॉसिबल तो अपने अपने जो आपने एमएलए एमपीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं उनके पास जाइए और हमारे इश्यूज़ के लिए आप भी अपने थ्रू प्लीज़ बोलिए। नीरज जी, मुद्दे पे आते हैं। पेशेंट परेशान है, आप लोग तो चलो परेशान है, पेशेंट बड़े परेशान है। रोज सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही, रो रहे हैं पेशेंट, तो क्या आपको उनका दुख नहीं दिख रहा? सर बिल्कुल आप ठीक क्वेश्चन पूछा, पेशेंट परेशान है। सर आज पेशेंट परेशान हुए, सरकार ने हमें बुलाया है। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, उसको जो केयर इमरजेंसी में चाहिए वो हम दे रहे हैं। इवन कि जो स्टाफ हमारा स्ट्राइक पे बैठा है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे हमारे भाई ने पहले बताया था आपको कि वो यहाँ से उठ के जाता है, वो ये नहीं कहता कि स्ट्राइक मेरी चल रही है, वो पहले पेशेंट देखता है, अगर कोई इमरजेंसी उसके लेवल पे उसने टैकल करनी है तो वो वहाँ पे जा रहा है। बाकी जो प्रोटेस्ट है हमारा जो चल रहा है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे इस सरकार ने हमारे साथ क्या क्या धोखे किए हैं। इस सरकार ने हमारे कोविड का इंसेंटिव खाया, आप सबको पता है। जम्मू में मिला, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मिला। सरकार का नाम लीजिए सर, सरकार कौन सी? आपको उम्र सरकार ने सर, ये साहब हम साहब आपको भी पता है यहाँ पे किसकी सरकार है सर। दूसरा, इन्होंने हमारा टाइम 9 से 5 किया सर, 9 बजे और 5 बजे से हमारा टाइम किया, उसमें हमें कोई नोशनली बेनिफिट नहीं दिया, हम चुप बैठे। अब ये हमारे सर्विस रूल 7 साल से जो पेंडिंग है सर, ये तो हम अब लेके रहेंगे, ये तो हमने डिसाइड कर लिया है। 2.5 दिन की सैलरी इन्होंने खाई हमारी, हम सड़कों पे आए, 95% स्टाफ को हमारी मिल गई, कुछ 3-4 कैटेगरी को नहीं मिल रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो भी जल्दी मिलेगी, वो भी हम लेके रहेंगे, छोड़ेंगे हम वो भी नहीं। और रही बात सर, देखो बड़ी विडम्बना है हमारी लोगों की कि 2.5 साल लगे थे हमारा संविधान बनने में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, 2.5 साल में बन गया था। ऐसा कौन सा सर्विस रूल जो बना रहे हैं संविधान से ऊपर, जो 7 साल से इनसे सर्विस रूल ही नहीं बन रहे। लेकिन कल हम हमारे इन 4 दिनों में 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 दिन पहले हमें एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सर ने अप्रोच किया था, उन्होंने हमारे इस धरने को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने बोला 23 तारीख को जो असेंबली लग रही है मैं वहाँ पे आपकी आवाज़ उठाऊँगा, और मैंने उनको बोला कि आप हमें चीफ मिनिस्टर साहब जी का टाइम ले दीजिए, हम उनको भी अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं कि हम किस दर्द और किस दुख से गुजर रहे हैं जो हम सड़कों में बैठे हैं। दूसरी अचीवमेंट हमारी एमएलए कठुआ भारत भूषण जी से बात हुई थी, उन्होंने भी बोला कि मैंने कैटेगरी जो वो आपको जानकारी की बताने, तो वो जो हमारी जो मीटिंग कमेटी है ना, वो इनकी सर्विस वाली, उनकी वो कुछ मेंबर भी हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि अगर गस्टेड के रूल बन सकते हैं तो नॉन गस्टेड के रूल्स क्यों नहीं बन रहे हैं, इनका कोई पहली बारिश नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं आपके साथ हूँ, 23 तारीख को मैं भी आपका मसला जो है वो असेंबली में उठाऊंगा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कल हुई है। कल जिस तरह से हम एलजी साहब से मिले हैं, आप सब जानते हैं, हमने थोड़ा सा प्रोटोकॉल, हम क्षमा चाहते हैं कि हमने वो ब्रेक किया, लेकिन हमें उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सरकार तो बात सुन नहीं रही थी। एलजी साहब ने बात सुनी और सबसे बड़ी बात है उन्होंने फाइल हमारी ली और उन्होंने बोला कि हाँ आपका काम होगा। उसके नतीजन क्या हुआ कि आज फर्स्ट टाइम जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं राजू सर, आज डेली सेशन में उनका पूरा एक बयान आया है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे सर्विस रूल आ जाएंगे। हम इस बयान का, इन सबके एफर्ट्स का स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक हमें 100% श्योर नहीं हो जाता, जब तक हमारे एक एम्प्लॉय जो यहाँ पे खड़ा है, जो इस प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है, उसको तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक ये स्ट्राइक बंद नहीं होगी। ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ।